गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप लोगों को संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है लट लकार वर्तमान काल। तो लट लकार वर्तमान काल सबसे पहले तो हम रूप बनाने का नियम समझेंगे, क्योंकि अगर हमें रूप आ गया तो फिर हमारे लिए कोई चीज़ फिर कठिन नहीं रहेगा। हर जो भी कोई भी वाक्य लिखना होगा, कोई भी हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, फिल द ब्लैंक्स, हम अगर हमें रूप अच्छे से पता है तो हमें कर्ता के साथ क्रिया कौन सी लगानी है वो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें रूप का ज्ञान होना चाहिए और रूप किस तरीके से बनाया जाता है। तो आइए हम उसको आपको जब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया था तो उस वीडियो में भी हमने आपको रूप बहुत विधिवत समझाया था कि रूप बनाने का नियम क्या है, रूप कैसे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो आइए फिर आपको हम रिवीजन करवाते हैं उसी का। तो देखिए बेटा, आपका ये लट लकार वर्तमान काल दिया गया है और इसमें ये आपको रूप किसी का, चाहे आप पट का ले लीजिए, चाहे आप गम का ले लीजिए, चाहे आप लिख का ले लीजिए, कोई भी रूप ले लीजिए, आपको रूप बनाने का नियम यही है। आपको उसमें रख के इसी शब्द को रख के आपको रूप बनाना रहेगा। मूल शब्द में यही आपको जोड़ना रहेगा। तो देखिए, ये हमारा कोई रूप नहीं है, अत यथा अंत ये रूप नहीं है बेटा। ये तो हम मूल शब्द में जो इसको जोड़ के बनाते हैं वही ये शब्द हमारा है। जैसे कि मान लीजिए आपको पट का रूप लिखना है, मान लीजिए पट का रूप लिखना है, तो ये पट हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और पट के साथ हमने अति को जोड़ दिया तो क्या बन गया, पठति बन गया। उसी तरीके से आपका एक वचन हो गया, और एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सह, सा और तत्, और इसके मतलब इसका अर्थ क्या होता है। फिर दूसरा बेटा है द्विवचन। द्विवचन में किसका प्रयोग क्या लगाया जाता है, मूल शब्द के साथ अतः। जैसे कि पठ आपका लिखा है, अतः अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पठतः। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो और ते, मतलब कि वे तो। पठता में हमारा क्या लगता है, पठता, ये हमारा पठता हमारा ये रूप हो गया, और फिर हमारा इसमें क्या करते हैं, तो और ते का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है वे तो। फिर हमारा बहुवचन आता है जिसका हमारा अंति, हम जोड़ते हैं मूल अंति जोड़, ते ता तानि का प्रयोग बहुवचन के शब्द हमारे हैं, इसका अर्थ होता है वह शब्द, जैसे अंत बराबर पठंत हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह रूप बनाते हैं, कितना आसान है ये बनाना। फिर हमारा आता है बेटा, ये तो प्रथम पुरुष, अब हमारा मध्यम पुरुष आ गया। मध्यम पुरुष में अस अथः अथ होता है। तो हमारा क्या होता है, जैसे पठ हमारा मूल रूप, अस हमने जोड़ लिया, पठस हो गया। फिर हमारा पठ हमारा मूल, फिर अथा हमने जोड़ दिया, पठतः हो गया, ये हमारा मूल शब्द है। फिर मूल शब्द में हमने अथ जोड़ दिया, क्या हो गया, पठत। और इसमें क्या प्रयोग जाता है, तुम युवाम यूयम, तुम माने तुम, युवा माने तुम दो, और यूयम माने तुम सब हो गया। फिर हमारा आता है बेटा उत्तम पुरुष, इसमें होता है आम यावह आमह। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारा पठ मूल शब्द है, आम हमने जोड़ दिया, पठान हो गया। फिर आवाह मूल शब्द पठ है हमारा, आवाह जोड़ दिया, पठावा हो गया। फिर हम पठ में आमह जोड़ दिया, क्या हो गया, पठामा हो गया। और अहम माने बेटा, फिर इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, अहम आवामोयम। अहम माने क्या होता है बेटा, मैं, आवा हम दोनों, और वयम हम सब। तो ये आपका रूप बनाने का नियम है। इसी तरीके से बेटा आप चाहे गम का लीजिए, चाहे सब में आप गम है, उसी में जैसे गम का तो गच्छत हो जाएगा, तो आपका क्या, गच्छ ले लिया, अति जोड़ दिए गच्छत हो गया, अतः जोड़ दिए गच्छता हो गया, अंत जोड़ दिए गच्छंत हो गया, अस जोड़ दिए गच्छस हो गया, अथा जोड़ दिए गच्छत हो गया। फिर जो है अथ जोड़ दिए गच्छत हो गया। फिर आम, फिर गच्छा, गच्छ है आपका, गच्छ में आम जोड़ दिए गच्छान, आवा जोड़ दिए गच्छावा, आमा जोड़ दिए आपका गच्छामा हो गया। तो कोई भी रूप आप इसी तरीके से आप जोड़ के आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इस फार्मूला को कहीं पे लिख लीजिए, जो भी आपको करना है, और फिर उसको देख के आप अपना रूप लिखते चले जाइए, आपका रूप गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बच्चों, अब हम कोई भी टॉपिक एक ले लेते हैं, कोई भी पैराग्राफ संस्कृत का ले लेते हैं। जैसे कि सा लता अस्ति, सा प्रतिदिन विद्यालयम गच्छति, सा सप्तमी कक्षायाम पठति। इस तरीके से हम कोई भी आपका एक पैराग्राफ ले लिए, और पैराग्राफ लेने के बाद उसको फिर उसी पैराग्राफ में से हम आपको रिक्त स्थान भी भरने के लिए आप दे सकते हैं। ये तो आप लोग पहले भी जानते हैं कि आपको बीच बीच से दे दिया जाता है। तो इसलिए बच्चों, आपको अपने संस्कृत का जो भी पैराग्राफ दिया गया है
उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद तब अगर आपको दिया जाएगा तो कोई भी आपको चीज़ वहाँ उसमें से करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पैरा आपको हम उदाहरण समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सोच रहे हो कि हमारी बुक में तो एक्सरसाइज दी नहीं गई, मैम ने कहा था आपको बुक के 20 से दिया जाएगा बेटा, इसलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि आपको ये दिया गया है सा गच्छति, अब इसमें हमें फिर करना है, तो इसमें हमें फिर करना है कहाँ है वह कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, विद्यालय जाती है। आपणम गच्छति विद्यालयम गच्छति, आप दोनों में से कुछ भी फिर कर सकते हैं। फिर आपका नेहा कक्षायां पठत, नेहा कक्षा में पढ़ती है, वो किस कक्षा में पढ़ती है, अगर जैसे कि जो सप्तमी कक्षायां पठत, 7वीं कक्षा में पढ़ती है। ते तत्र फिर दिया गया है डैश क्रीडन इच्छा, अब यहाँ पे आपको फिर करना है। वह सब वहाँ क्या करते हैं, खेलते और क्या करते हैं, यहाँ पे पठन भर दीजिए, वह सब वहाँ खेलते और पढ़ते हैं। उसी तरीके से आपका संस्कृत में अनुवाद है। आपको तो अभी हमने आप रूप बहुत अच्छे से समझाया। जैसे कि अगर आपको रूप समझ में आ गया, वह जा रहा है, अब वह जा रहा है तो वह के संस्कृत तो आप ये जान रहे हैं कि जा रहा है कि हमारा पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग के साथ हमारा सह लगेगा। अब जा रहा है, सह हमारा एक वचन है, तो इसके साथ हम एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। अब जाना क्या होता है, गम धातु, हम गच्छ का प्रयोग करेंगे, गच्छति, तो क्या हो जाएगा, सह गच्छति। मैं जा रही हूँ, अभी हमारा उत्तम पुरुष का आ गया। अब उत्तम पुरुष में हमने यहाँ पे मैं दिया है, तो यहाँ पे अहम का प्रयोग होगा, और जब अहम का प्रयोग होगा, हम हमारा एक वचन है, इसके साथ हमारी क्रिया भी एक वचन लगेगी, तो क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि, मैं जा रही हूँ। उसी तरीके से आपको वे दोनों जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। और फिल इन द ब्लैंक्स आपको कुछ भी दिया जा सकता है, इसलिए आपको बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।